नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1B का रियल लाइफ स्टोरी सम्स सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फैक्ट्री मेड 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे। हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। कहता है एक फैक्ट्री में जूट बैग मंडे वाले दिन 64,750 बनाए और ट्यूसडे वाले दिन 51,060 मोर जो है वो बैग्स बनाए। तो बताइए कि उसने टोटल कितने बैग्स बनाए। तो उसने टोटल कितने बैग्स बनाए फैक्ट्री ने 2 डेज़ में। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लिखेंगे A factory made jute bags on Monday। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन होता है उसी में से ही हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, कितनी आ गई 64,750। इसी तरह सेकंड लाइन आ जाएगी, अ फैक्ट्री made jute bags on Tuesday। कितने बनाया उसने 51,060। ठीक, तो इसको जब ऑल टुगेदर वाला बच्चों हमेशा याद रखिए, ऑल टुगेदर वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमने हमेशा प्लस करना होता है। ठीक है, A factory made jute bags all together। तो आ जाएगा अ फैक्ट्री मेड जूट बैग्स ऑल टुगेदर। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्लस। 0 में 0 प्लस किया 0 आ गया, 6 में 5 प्लस किया 11 आ गया, 1 इधर आ गया और 1 कैरी चला गया। 7 में 1 ऐड किया तो 8 आ गया। ठीक है, 4 में 1 प्लस किया 5 और 6 में 5 प्लस किया 11। तो हमारे पास आ गया 1,15,810 जूट बैग्स फैक्ट्री बनाएगी टोटल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन एन इलेक्शन मिस्टर कमाल गॉट 56,720 वोट्स एंड मिसिस आबिद गॉट 58,986 वोट्स। हु गॉट मोर वोट्स एंड हाउ मैनी मोर। कहता है एक इलेक्शन में मिस्टर कमाल ने 56,720 वोट्स लिए, जबकि जो मिसिस आबिद थी उन्होंने 58,986 वोट्स लिए। तो क्वेश्चन ये वो कर रहा है कि हु गॉट मोर वोट्स, किसने ज़्यादा वोट लिए, एंड हाउ मैनी मोर, और कितने ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए पहले हम स्टेटमेंट के मुताबिक तो मिस्टर कमाल लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक, लेकिन क्योंकि मिस्टर कमाल के वोट्स कम हैं और मिसिस आबिद के वोट्स ज़्यादा हैं, इसलिए हम मिसिस आबिद को पहले लिखते हैं कि मिसिस आबिद गॉट वोट्स, इतना भी लिख सकते हैं या इन एन इलेक्शन भी आगे लिख दें। ठीक है, वो भी लिख सकती हैं। मिसेस आबिद गॉट वोट्स, कितने वोट्स लिए उन्होंने 58,986। ठीक है, अब आ गया मिस्टर कमाल गॉट वोट्स, कितने वोट्स हैं उनके 56,720। ठीक है, अब वो क्या पूछा था, हु गॉट मोर वोट, किसने ज़्यादा वोट लिए, एंड हाउ मैनी मोर, और हाउ मैनी मोर यानी कितने ज़्यादा। अब देखिए ये हम करेंगे माइनस में। ठीक है, अब 6 में से 0 माइनस किया 6 आ गया, 8 में से 2 माइनस किया हमारे पास 6 आ गया, 9 में से 7 माइनस किया हमारे पास 2 आ गया और 8 में से 6 माइनस किया 2 आ गया। तो जो वोट्स हैं वो कितने हैं 2266।
ठीक है, तो किसने ज्यादा वोट्स लिए हैं? मिसेस आबिद के वोट ज्यादा है ना, तो मिसेस आबिद गॉट मोर वोट्स is equal to 2266 इतने वोट्स मिसेस आबिद ने ज्यादा लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, A library has 46,918 books of English and 10,862 books of Urdu. What is the total number of books? कहता है एक लाइब्रेरी में इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो 46,918 है, जबकि उर्दू की जो बुक्स हैं वो 10,862 हैं। और तो बताइए कि हमने अब ये बताना है कि टोटल कितनी बुक्स हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लिखते हैं अ लाइब्रेरी हैज इंग्लिश बुक्स इज इक्वल टू 46,918। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा अ लाइब्रेरी has Urdu books is equal to 10,862। अब आंसर आ जाएगा, देखिए टोटल बुक्स का है तो टोटल, जब भी टोटल की बात होगी तो हम उसको प्लस करेंगे। हम लिखेंगे अ लाइब्रेरी हैज़, बोथ बुक्स भी लिख सकते हैं या टोटल बुक्स, जैसे टोटल पूछा तो टोटल लिख देते हैं। अ लाइब्रेरी हैज टोटल बुक्स। ठीक है, 8 में 2 प्लस किया 10 आ गया, 0 1 कैरी चला गया 6 7 8, 9 में 8 प्लस किया 17, 1 कैरी चला गया, 6 में 1 प्लस किया 7 और 4 में 1 प्लस किया 5। तो लाइब्रेरी में टोटल जो दोनों बुक्स थी वो थी 57,780। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ शॉपकीपर अर्न ₹70,920 इन 1 ईयर if his expenses for the same year were ₹59,486, how much money did he save? कहता है एक शॉपकीपर जो है एक साल में 70,920 की वो अर्निंग करता है, ठीक है, या कमाई करता है। अगर उसका उसी साल का खर्चा 59,486 हो तो बताइए कि उसने साल में कितनी सेविंग की। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और लिखते हैं अ शॉपकीपर earned in 1 year, या इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्योंकि क्वेश्चन में था इसलिए मैंने स्टेटमेंट ऐसे करवा दी। अगर वैसे लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, ईयरली अर्निंग ऑफ अ शॉपकीपर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ₹70,920। शॉपकीपर expense in 1 year। कितना था उसके पास? 59,486। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ईयरली एक्सपेंस ऑफ अ शॉपकीपर। ठीक है,
अब जब हमने सेविंग निकालनी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको। अर्न लिखा है ना, तो यहां पे भी एक्सपेंड कर लें। अ शॉपकीपर एक्सपेंड, EXPEND, ठीक है। अ शॉपकीपर सेव्ड इन 1 ईयर, या ऐसे भी कर सकते हैं ईयरली सेविंग ऑफ अ शॉपकीपर, ठीक है। ₹6, देखें 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ रह जाएगा 1 इधर लिया कैरी, ये बन गया 10 में से 6 माइनस किया 4। अब 1 में से 8 नहीं माइनस होगा तो यहाँ रह जाएगा 8, 1 इधर लिया, ये बन गया 11 में से 8 माइनस किया तो आ गया 3, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे रह गया 6, 1 इधर आ गया, ये बन गया 10 में से 9 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, तो उसकी जो सालाना बचत है वो है 11,436। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब वो कहता है हमने डिफरेंस लेना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का। अब देखिए बेशक लार्जेस्ट है लेकिन वहां पे है 4 डिजिट, ठीक है, और 5 डिजिट 4 डिजिट से बड़े होते हैं, तो हम पहले 5 डिजिट ले लेंगे। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब हम लिखेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हम लिखेंगे लार्जेस्ट हमारा जो 4 डिजिट नंबर है, जितने भी डिजिट लार्जेस्ट जब भी लिखेंगे तो जितने डिजिट लिखेंगे उतने हमने 9 लिख देने होते हैं। अगर 3 डिजिट होते तो हम 3 टाइम्स 9 लिखते हैं, 4 डिजिट है तो 4 टाइम्स हम 9 लिख देंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे डिफरेंस। अब डिफरेंस कितना है, देखिए यहां रह गया 9, 1 इधर आ गया, ये बन गया 10 में से 1 आगे चला गया, फिर 9 बच गया, फिर यहां से 9 में से 1 आगे चला गया, 10 में से 1 आगे चला गया तो 9 बच गया और ये बन गया 10। अब 10 में से जब हमने 9 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1 जी। तो हमारा डिफरेंस क्या आया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में से जब हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर माइनस किए तो हमारा आंसर आ गया, जो डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ स्कूल इन द विलेज नीड्स ₹40,000 फॉर न्यू फर्नीचर, मिस्टर अब्दुल डोनेटेड ₹15,000, हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड। कहता है गांव के स्कूल में नए फर्नीचर के लिए 40,000 रुपीज़ की ज़रूरत थी, तो जो मिस्टर अब्दुल थे उन्होंने 15,000 जो है उन्हें डोनेशन दे दिया, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि उन्हें फर्नीचर खरीदने के लिए और कितने पैसे चाहिए हैं, ठीक है। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अ स्कूल needs money for new furniture, ठीक है। अ स्कूल नीड्स मनी फॉर न्यू फर्नीचर इज इक्वल टू कितना आ गया, ₹40,000। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड, कितना डोनेशन दिया मिस्टर अब्दुल ने, ₹15,000, ठीक है। अब कितनी और मनी चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे माइनस।
ठीक है। अब a school needs more money, कितनी मनी उन्हें मोर चाहिए वो हम लिख देंगे। अब ये 3 zeros इसी तरह आगे, अब यहाँ रह गया 3, 1 इधर आ गया, बन गया 10, 10 में से 5 माइनस किया आ गया 5, और 3 में से माइनस किया तो 2 आ गया। तो उन्हें 25,000 मोर रिक्वायर्ड होगा न्यू फर्नीचर की परचेज के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ मैन बॉट अ हाउस फॉर ₹956,780 rupees. He sold it for ₹120,000 less than the cost price. How much did he sell the house for? कहता है एक आदमी ने एक घर खरीदा 956,780 रुपीज का और उसे बेच दिया 120,000 लेस देन दी कॉस्ट प्राइस, यानी ये जो कॉस्ट प्राइस थी, ये वाली जो कीमत जिस पे कीमत खरीद थी उसकी, इससे उसने इतने कम पैसों में उस मकान को बेच दिया। ठीक है, तो अब वो कहता है हाउ मच डिड ही सेल दी हाउस फॉर, तो उसने कितने में ये घर बेचा, अब हमने वो बताना है। ठीक है, अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम लिखते हैं अ मैन bought a house for ₹956,780, ये भी लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ अ हाउस। ठीक है, अच्छा, a man sold a house less than, CP लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस के लिए। ठीक है, रुपीज इतना 120,000। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब जब कितना पता करना है हमने तो माइनस करेंगे इसे। अ मैन सोल्ड अ हाउस फॉर, कितने में उसने सोल्ड किया, अब देखिए 0 में से 0 माइनस किया 0 आ गया, 8 में से 0 माइनस किया 8 आ गया, 7 में से 0 माइनस किया 7 आ गया, 6 में से 0 माइनस किया 6 आ गया, 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया, और 9 में से 1 माइनस किया 8 आ गया। तो उसने 956,780 का लेके मकान और 836,780 रुपीज़ में वो मकान सेल किया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम थे इसके 7 के 7 क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।